चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा हो गया। यहां जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गई, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई और हादसे में 22 मरीजों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जताया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे की जांच के आदेश दिए। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी का मामला सामने आया है, जिसके बाद मंत्री रघु शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की है और उन्होंने भारत सरकार को पत्र भी लिखा है और कमी को दूर करने की मांग की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आज कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश कोरोना से लड़ रहा है, वहीं कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह समय पीएम के लिए प्रचार अभियान चलाने का नहीं, बल्कि लोगों की आंखों के आंसू पोंछने और नागरिकों को घातक वायरस से बचाने का समय है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या ये राजनीतिक रैलियों में हंसने का समय है। प्रियंका ने कहा कि लोग रो रहे हैं, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, ऑक्सीजन, बेड, दवाइयां मांग रहे हैं और आप विशाल रैलियों में जा रहे हैं। ट्रेडमार्क विवाद को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके तहत अब सीरम की कोविशील्ड वैक्सीन का नाम बदला जा सकता है। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार जारी है। बीते 24 घंटे में 2,95,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 2023 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना महामारी तेजी से अपना पैर पसार रही है। बीते 24 घंटे में 12,201 नए केस सामने आए, जबकि 64 लोगों की मौत हुई। जयपुर में 1 मई से प्राइवेट वैक्सीन सेंटर को सरकार से वैक्सीन नहीं मिलेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल सीधे निर्माता से वैक्सीन ले सकते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन राज्य सरकारें 400 रुपए प्रति डोज और प्राइवेट अस्पताल 600 रुपए प्रति डोज खरीद सकेंगे। कोरोना की ताजा लहर ने राजधानी के हेल्थ सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। राज्य सरकार का अस्पताल हो या केंद्र सरकार का या फिर कोई प्राइवेट अस्पताल हो, हर जगह मरीजों की भरमार है और बेड्स के लिए संकट बने हुए हैं। नागपुर में कोविड वायरस से संक्रमित एक मरीज को रेमडेसिविर की शीशी में पानी भरकर बेच रहे 2 लोग गिरफ्तार किए गए। 40,000 रुपए में ये इंजेक्शन बेची जा रही थी। करौली का हाल भी कोरोना से बेहाल है। महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन अभियान चला रही है और गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 19 अप्रैल को दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में यात्री रेलवे स्टेशनों पर जमा हो रहे हैं, जिसके बाद रेलवे ने ऐसे यात्रियों की मदद के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। जोधपुर के फलौदी जेल ब्रेक कांड के 2 और कैदी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब तक 6 कैदी और 2 सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी भी 10 कैदी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पाली जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत पुलिसकर्मी को डांटते नजर आ रहे हैं और उन्हें औकात में रहने की नसीहत दे रहे हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी दुकानें बंद करवा रहे थे। जलदाय विभाग में बड़े पैमाने पर इंजीनियरों के तबादले और पदस्थापना की गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता से लेकर सहायक अभियंता तक के 281 अधिकारियों की पदोन्नति के साथ तबादले और पदस्थापना के आदेश जारी किए गए। कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए बीकानेर के कलाकारों ने अनूठी पहल की है। 25 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा मास्क बनाया और जूनागढ़ किले के आगे प्रदर्शित किया गया। इस मास्क से लोगों को जिंदगी बचाने का संदेश दिया गया है। असम के शिवसागर जिले में स्थित उग्रवादियों ने ओएनजीसी के 3 कर्मचारियों को अगवा कर लिया। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े कोविड अस्पताल का हाल बेहाल है। यहां इंतजामी का आलम यह है कि 24 घंटे से कोविड सैंपलिंग किट खत्म है। जोधपुर रेलवे स्टेशन का वीडियो सामने आया है। विवाह समारोह में शिरकत करने मध्य प्रदेश से जोधपुर आई एक युवती से जब आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो उसने रिपोर्ट नहीं होने की बात कही और स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। झुंझुनू में ढाणी चकबास के राजकीय प्राथमिक स्कूल में एक बार फिर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। स्कूल के दफ्तर का ताला तोड़ने की कोशिश की गई। इस संबंध में सिंघाना थाने में रिपोर्ट दी गई है। दौसा के बाशिंदे सरकार के निर्देशों को मानने को तैयार नहीं है। जन अनुशासन पखवाड़े के तीसरे दिन बाजारों में भीड़ देखने को मिली। राज्य सरकार की तरफ से जन अनुशासन पखवाड़े के तहत लगाए गए लॉकडाउन के कारण
धार्मिक नगरी रामदेवरा का बाजार 5वें दिन भी बंद रहा। जयपुर के मशहूर कव्वाल फरीद साबरी ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कल रात फरीद साबरी की तबीयत बिगड़ी थी, उन्हें निमोनिया बताया जा रहा था। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन आज सुबह उनका निधन हो गया। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के माता और पिता दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें रांची के पर्ल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। बीकानेर के नोखा में सब जेल ब्रेक मामले को लेकर जिला कलेक्टर एसपी सिटी नोखा पहुंचे और उपखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। जोधपुर की फलौदी जेल से फरार हुए 16 कैदियों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब बीकानेर जिले की नोखा सब जेल से मंगलवार रात को 5 कैदी फरार हो गए। कैदियों के फरार होने की सूचना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। फरार कैदियों की तलाश में बीकानेर जिले समेत आसपास के इलाकों में नाकाबंदी करवाई गई। जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार रात को करीब 2:30 बजे की है, जब जेल में बंद कैदी बैरक की खिड़की तोड़कर फरार हो गए। नोखा जेल से 5 कैदी फरार होने के बाद बीकानेर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई है। जगह जगह सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने जिला अस्पताल का दौरा किया। विधायक जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रॉमा वार्ड, आइसोलेशन, मेडिकल वार्ड, ऑक्सीजन की स्थिति पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश वैष्णव से चर्चा की। विधायक ने बताया कि जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं माकूल की गई हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन और अन्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सरकार जन अनुशासन पखवाड़ा मना रही है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है, लेकिन दुकान बंद करवाने में सख्ती बरतने वाले पुलिसकर्मियों को नेताओं की फटकार सुनने को मिल रही है। एक ऐसा ही वीडियो पाली जिले में वायरल हो रहा है, जिसमें सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत पुलिसकर्मी को डांटते नजर आ रहे हैं। वीडियो में विधायक पुलिसकर्मी को लताड़ लगाते हुए दिख रहे हैं कि यदि दुकान 5 मिनट लेट बंद हो जाएगी तो क्या पहाड़ गिर जाएगा। माननीय पुलिसकर्मी पर व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। जलदाय विभाग में बड़े पैमाने पर इंजीनियरों के तबादले और पदस्थापना की गई है। 36 अधीक्षण अभियंताओं के तबादले में जयपुर वृत्त आनंद प्रकाश मीणा की जगह रमेश चंद्र मीणा को नियुक्ति दी गई है। 5 पदों पर पदोन्नत अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं हाल ही में पदोन्नत हुए 107 अधीक्षण अभियंताओं की नियुक्ति के आदेश भी जारी किए गए। कोरोना के कहर पर लगाम लगाने के लिए करौली एसडीएम ने थोक सब्जी मंडी को स्टेडियम में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका है, जिसके चलते मंडी में भारी भीड़ देखने को मिली। जन अनुशासन पखवाड़े की अजमेर में सख्ती से पालना करवाई जा रही है। एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ और एडिशनल एसपी सीताराम प्रजापत ने शहर का दौरा किया। इस दौरान बिना अनुमति खुली दुकानों को बंद करवाया गया और उनके चालान काटे गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में दुकानदारों ने जन अनुशासन पखवाड़े की जमकर धज्जियां उड़ाई। गश्ती करते हुए कटले में पहुंचे पुलिस अधिकारियों को उस समय हैरानी हुई जब बंद दुकानों के शटर के पीछे कारोबार चल रहा था। चेकिंग के दौरान एएसआई समेत पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों ने दुकानों के शटर उठाकर देखा तो अंदर पुरुष ही नहीं, अनेकों महिलाएं भी खरीदारी करती नजर आई। कोरोना गाइडलाइन को लेकर लगातार सख्ती बरती जा रही है। इसी के तहत जिला कलेक्टर की ओर से अजमेर में 9 इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किए गए हैं और इन सभी की ओर से लगातार लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अजमेर के पड़ाव क्षेत्र कॉस्मेटिक की दुकानों को सीज किया गया और बिना मास्क पहने लोगों के चालान काटे गए। बारां के सीसवाली कस्बे में उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी के कस्बे में घूमकर 16 दुकानदारों के मास्क नहीं पहनने को लेकर उनके चालान काटे गए। आमजन से मास्क और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। उन्होंने दुकानदारों की समझाइश करते हुए कहा कि दुकानों के सामने गोले बनाकर लोगों को सामान दिए जाए। सवाई माधोपुर में लॉकडाउन के दौरान सरकारी आदेशों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। राजसमंद के देलवाड़ा में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को देलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। बता दें कि सुबह परिजनों की
परिजनों को मृतक नारायण की हत्या की जानकारी मिली तो वह दिलवाड़ा थाने के बाहर जमा हो गए। इसकी सूचना पर नाथद्वारा से अतिरिक्त जाब्ता भी बुलाया गया। बीकानेर के संप्रेषण गृह में बंद 2 बाल अपचारी आज मजाक करते हुए आपस में भिड़ गए, जिसमें एक अपचारी बेहोश हो गया, जिसे उपचार के लिए पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर के कामा में चोरों ने अब मंदिरों के बाद ईदगाह को अपना निशाना बनाया है। चोर चौकीदार के कमरों का ताला तोड़कर हजारों रुपए का सामान ले गए। भरतपुर में नगर निगम और पुलिस की टीम ने एक गोदाम को सीज कर दिया। कृष्णनगर में स्थित स्टेट जयंती प्रोडक्ट के गोदाम पर कार्रवाई की गई। जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान लगातार मुनाफाखोरी की शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। राजसमंद के लालरा का गोड़ा गांव में एक पुजारी परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। जमीन को लेकर कुछ लोगों ने आधी रात को पुजारी के घर में तोड़फोड़ कर जान से मारने की धमकी दी। अजमेर के आदर्श नगर थाने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माखूपुरा शाखा के प्रबंधक ने अपने ही डिप्टी मैनेजर के खिलाफ लाखों रुपए के गबन का मामला दर्ज करवाया। आदर्श नगर थाना पुलिस के थानाधिकारी ने बताया कि माखूपुरा शाखा के प्रबंधक ने अपने ही डिप्टी मैनेजर के खिलाफ ग्राहकों के पैसे अपने मिलने वाले लोगों के खातों में ट्रांसफर करने की शिकायत की है। इस मामले में थाना पुलिस जांच कर रही है। अजमेर के आदर्श नगर थाने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माखूपुरा शाखा के प्रबंधक ने अपने ही डिप्टी मैनेजर के खिलाफ लाखों रुपए के गबन का मामला दर्ज करवाया। कोटा शहर के किशोरपुरा थाना क्षेत्र के दाई मुख्य नहर में आज एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उदयपुर में गोगुंदा हाईवे पर पहाड़ियों में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा। अलवर के बांसूर कस्बे में बिजली निगम के सहायक अभियंता कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से कैश काउंटर पर रखे कंप्यूटर, सीपीयू और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। गनीमत यह रही कि कैश काउंटर के अंदर दराज में रखे रुपए जलने से बच गए। भीलवाड़ा के करेड़ा कस्बे में खड़ी लग्जरी बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसके कारण बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर सेना के ट्रक और एक कार में भिड़ंत हो गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अलवर शहर के शिवाजी पार्क इलाके में मंगलवार रात खारवास में एक दिव्यांग व्यक्ति नटवर सिंह ने पंखे से लटककर अपनी जान दी। अलवर के बहरोड में सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से तेज गति में आ रही पिकअप गाड़ी के चालक ने टक्कर मार दी, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के बांसूर में बिजली निगम के सहायक अभियंता कार्यालय में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। कैश काउंटर के अंदर दराज में रखे रुपए जलने से बच गए। सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाया। चूरू के वार्ड नंबर 45 में ज्वेलरी व्यवसायी ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि उसे 66 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी बनाने के लिए दिया गया था, जिसमें से 22 ग्राम के करीब उसके ससुर ने दिया था और वह अब उसे वापस नहीं लौटा पाया, जिसके कारण उसने मौत को गले लगा लिया। जैसलमेर के धोसुवाला में ट्यूबवेल चलाने के लिए लगाए गए सौर ऊर्जा संयंत्र की प्लेटें आंधी में उड़ गईं। सौर ऊर्जा संयंत्र की प्लेटें टूटने से ट्यूबवेल में विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। करौली में महावीर जयंती पर भगवान महावीर के जलाभिषेक के लिए पांचरा बांध की 2 गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई। अलवर जिला व्यापार महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अन्य बाजारों को भी खोलने की मांग की। भरतपुर में व्यापारियों का जन अनुशासन पखवाड़े के विरोध में अजीब प्रदर्शन देखने को मिला। व्यापारियों ने अर्धनग्न होकर हाथ में कटोरा लेकर सरकार से भीख मांगी और कहा कि सभी को दुकान खोलने का समय निर्धारित किया जाए। व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन में उनकी मांग नहीं पूरी होती है तो वो खुद शटर खोलकर दुकानें चालू करना शुरू कर देंगे। पुलिस अधीक्षक को देख प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारा लगाने लगे, जिसको देख पुलिस अधीक्षक मौके से निकल गए। कोरोना के चलते बाबा रामदेव का भक्त अपनी जिद पर अड़ा है। मंदिर 30 अप्रैल तक बंद है। बावजूद इसके गुजरात से आया भक्त मंदिर के आगे बैठकर समाधि के दर्शन करने की मांग कर रहा है। गुजरात के भावनगर से राणा भगत अपने समर्थकों के साथ पैदल यात्रा करते हुए 11 दिन में 500 किलोमीटर का सफर पूरा करके रामदेवरा पहुंचा। इस भक्त की जिद देखकर समाधि समिति के पदाधिकारियों को जानकारी मिलने पर उन्होंने भी मुख्य द्वार के पास पहुंचकर राणा भगत से समझाइश की। 500 किलोमीटर का सफर पूरा करके रामदेवरा पहुंचा। इस भक्त की जिद देखकर समाधि समिति के पदाधिकारियों को जानकारी मिलने पर उन्होंने भी मुख्य द्वार के पास पहुंचकर राणा भगत से समझाइश की।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से अयोध्या विवाद में फैसला आ गया है। राम मंदिर बनने की कवायद शुरू हो चुकी है। वहीं राम मंदिर में लगने वाले स्तंभ और पत्थरों की सिरोही के पिंडवाड़ा में तराशा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण को लेकर 3 महीने में केंद्र सरकार को ट्रस्ट बन चुका है, लेकिन सिरोही जिले में राम मंदिर बनाने की तैयारियां साल 1995 में ही शुरू कर दी गई थी। झालावाड़ में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में जिला एसआरजी अस्पताल में मंगलवार को 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। भरतपुर शहर में सख्ती देखने को मिल रही है। प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है, लेकिन बयाना चिकित्सालय में सैंपलिंग करने वाले डॉक्टर्स खुद ही बिना पीपीई किट पहने लोगों की सैंपलिंग करते नजर आ रहे हैं। दौसा में लगातार कोविड-19 के केसों में बढ़ोतरी हो रही है। मरीजों की जांच के लिए सैंपलिंग जारी है। 14 टीमें सैंपलिंग ले रही हैं। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।